इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा जाता है, आप निरंतर भगवान नाम का जप करिए। निरंतर जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो निश्चित रूप से अंत में भी याद आएंगे, और नहीं तो अंत में फिर सर्वाधिक जहां मोह होगा जिस संबंध में, वही संबंध याद आएगा। सर्वाधिक मोह यदि धन में है तो आपको धन का स्मरण आएगा, पुत्र में है तो पुत्र का स्मरण होगा, पत्नी में है तो पत्नी का स्मरण होगा, पिता में है तो पिता का स्मरण होगा। इसीलिए हमारे यहाँ प्राच्य परंपरा थी, अपने जब बच्चों का लोग नामकरण करते थे किसी आचार्य विद्वान से करवाते थे, और आचार्य गुरु आते थे। हमारे गुरु जी सामने बैठे हैं, तो आते थे जब गुरु जी बच्चा हुआ है, नामकरण संस्कार करना है, तो भगवान का नाम देते थे। भगवान के नाम पे रखते थे ना पहले लोग नाम। क्यों रखते थे? भाई पुत्र के बहाने ही सही, कम से कम भगवान के नाम का स्मरण तो होगा। अजामिल ने कौन सा भगवान को बुलाया था? वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन भगवान का नाम था, इसलिए अजामिल का मंगल हो गया। तो परंपरा थी, लोग अपने लड़के का, लड़की का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। लड़का हुआ तो भगवान के नाम पर रख दिया, और बिटिया हुई तो कोई लक्ष्मी जी का नाम ले लिया, कोई दुर्गा जी का नाम ले लिया। इस तरह से नाम लोग रखते थे। अब तो भैया परंपरा ही बदल गई। पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी होती चली जा रही है। ये चिंटू पिंटू जितने नाम हैं सब उधर ही रखे जाते थे, अब सब यहां भी प्रवेश कर गए। अब मरने लगेंगे तो पहले नारायण नाम रख देते थे लोग अपने बच्चों का। यहां भी परिवार में देखिए कितने सुंदर सुंदर नाम हैं। तो अब तो भगवान का नाम लेकर के बुलाएंगे नहीं। मान लीजिए मोह है ही है, मोह तो देखिए होता ही है सबको। हमने सुना है संत के ही श्रीमुख से कि बड़े महाराज जी थे, किसी से उन्होंने कहा, भाई जो अपने ही बच्चे से मोह नहीं कर सका, वो भगवान से क्या मोह करेगा। तो मोह तो सबका कहीं ना कहीं होता ही है। मोह को खत्म नहीं करना है। सारे विकार हैं भीतर, खत्म नहीं करना है। खत्म करेंगे तो उनसे लड़ाई में हार जाएंगे, जीतेंगे नहीं। खत्म नहीं करना है, उस मोह को भगवान से जोड़ देना है। मनु और शत्रुपा को क्या कष्ट था? हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भजन बिन। पूरा जीवन चला जा रहा है, भगवान का भजन नहीं हो रहा है। ये महाराज मनु और शत्रुपा को ग्लानि हुई। तो बरबस राज सुत ही नृप दीन, नारी समेत गवन वन के। पत्नी के साथ जंगल चले गए, जबरदस्ती पुत्रों को राज्य दे दिया। पुत्र लेना नहीं चाहते। लड़का भी होशियार होता है, बाबू जब तक है तब तक देखें खेत बाड़ी, काहे को हम झमेला मोल लें। बाबू भी बेचारे करते रहते हैं पुत्र मोह में। पर महाराज मनु ने दे दिया, तुम्हारी संपत्ति है, अब तुम चाहे रखो चाहे आग लगा दो, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा समय आ गया है, अब मैं भजन करूंगा। और महाराज मनु चले गए। लेकिन उनका मोह पुत्र में था, छूटा नहीं था, जबरदस्ती छोड़ के भागे थे ग्लानि में। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे क्या मांगा? चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। चूंकि मेरा मोह पुत्र में है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे पुत्र बन जाइए। आप मेरे पुत्र बन जाएंगे
तो पुत्र मोह से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। और लिखा है जब राम जी के वियोग में श्री दशरथ जी ने प्राण छोड़े हैं तो जन्म मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। वास्तविक फल दशरथ जी ने पाया है। राम राम कहि राम कहि राम, राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम जी का स्मरण करके श्री दशरथ जी ने प्राण छोड़े हैं। अंत में मूल बात जो हम कह रहे हैं वो है भगवत स्मृति। किसी भी बहाने से हो, मुख से भगवान का नाम निकले और भगवान की याद बनी रहे। ठाकुर जी से प्रार्थना है ये भागवत जी की कथा मेरे जीवन में ऐसी कृपा करें, मुझे अंत समय क्या कहूं, पूरे जीवन भगवान की स्मृति बनी रहे। आप देखिए विषयांतर हो रहा है पर फिर भी कह देता हूं। रावण जितना स्मरण कर ले रहा है उतना भी हम नहीं कर पा रहे हैं। राम जैसे प्रबल शत्रु से रावण लड़ रहा है। राम जी सामने खड़े हैं, बाणों की वर्षा कर रहे हैं और रावण युद्ध कर रहा है। फिर भी जानकी जी का स्मरण उसके हृदय से जा नहीं रहा है। निरंतर जानकी जी को याद किया है, निरंतर याद कर रहा है। जानकी जी ने त्रिजटा से कहा राम जी इसको मारते क्यों नहीं है, खेल रहे हैं इसके साथ। त्रिजटा कहती है जानकी यदि राम जी ने इस समय रावण को मार दिया, रावण निरंतर तुम्हारा ध्यान कर रहा है और ध्यान के माध्यम से तुमको अपने हृदय में बिठा रखा है। यदि राम जी ने रावण के हृदय में बाण मार दिया तो वो बाण आपको लग जाएगा। आपके हृदय में निरंतर श्री राम निवास करते हैं, वह बाण श्री राम को लग जाएगा। श्री राम के हृदय में तो पूरा संसार है। जानकी पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए राम जी रावण को नहीं मार रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? बोले निरंतर जब राम जी बाणों की वर्षा करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब रावण विचलित हो जाएगा। विचलित होगा तो उसका ध्यान टूटेगा। जब ध्यान टूट जाएगा तब राम जी उसको बाण मारेंगे। तो रावण जितना ध्यान कर रहा है उतना भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ईमानदारी से विचार करिए, 24 घंटे में कितनी देर हम लोग भगवान को याद करते हैं? सारे काम तो हमको याद होते हैं। अभी हमने अमुक सामान नहीं लाया, अभी घर का अमुक काम बचा है, खेती का काम बचा है, भोजन करना, वस्त्र पहनना भी हम लोग नहीं भूलते हैं। लेकिन कहीं मान लीजिए जाना हो ना जल्दी में, तो उस दिन सबसे पहले पूजा में ही कटौती करते हैं। चलो आज न जपेंगे 10 माला, आज एक से ही काम चला लेते हैं, आज जाना है। भोजन में नहीं कह रहे हैं कि आज जाना है तो एक रोटी से ही काम चला लेंगे। नहाने में कमी कर दें, खाने में कमी कर दें, और कहीं कटौती नहीं होगी। कटौती कहां होगी? कटौती केवल और केवल भगवान के भजन में होगी। भगवत स्मरण ही हमारा उद्धार करेगा। निरंतर भगवान का स्मरण रखना है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, परीक्षित जो ऐसे संत हैं जो निर्गुण निराकार में बिल्कुल निमग्न रहते हैं, विधि और निषेध की मर्यादा को जो लांघ चुके हैं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। जो ऐसे महात्मा हैं वो भी अधीतवान् द्वा
पितुर्द्वैपायनादहम्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं द्वापर के अंत में मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत जी, राजन मेरी निष्ठा तो निर्गुण निराकार में थी, मैं तो निर्गुण निर्विशेष की उपासना करता था, सगुण साकार में मेरी निष्ठा ही नहीं थी। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की जो मधुराति मधुर लीला है, उन मधुराति मधुर लीलाओं ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और मैं बलात् भगवान की कथा को सुना, अपने पिताजी से पूरी भागवत जी का अध्ययन किया। तेभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धधतामाशु स्यान्मुकुन्दे ओ ही भव की व्यथा सब रोगन की एक है औषधि भागवती कथा। समस्त और भागवत मृत्यु का भय ही दूर करती है। भागवत आपके जीवन में समस्त प्रकार के भय को दूर करती है, विपत्तियों का नाश करती है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो भागवत जी में श्रद्धा रखता है, उसकी जो चित्त वृत्ति मोक्ष पर्यंत जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वो भागवत को सुने। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा, तुम आज इतने आतुर क्यों हो? मुझसे कह रहे हो जल्दी सुनाइए, नहीं तो मैं मुझसे कह रहे हो जल्दी। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। आज मैं आ गया हूं, जब तक तुम्हारे चित्त से समस्त संशयों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यह है गुरु कृपा, यह है महापुरुषों की करुणा, संत की कृपा। जब तक तुम्हारे समस्त संशयों का नाश नहीं होता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। राजन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वरम मुहूर्तम विदितम घटे तश्रेयसे यथा यत्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं जो व्यक्ति साधन नहीं करता है, कल्याण का कोई उपाय नहीं कर रहा है, अपनी आयु का जो बड़ा हिस्सा है उसको व्यर्थ ही नष्ट करते चला जा रहा है, यदि घड़ी 2 घड़ी भी भगवान को प्राप्त करने में उसने लगाया है, अपने कल्याण का साधन उसने किया है, भगवान के नाम का जप किया है, तो वो उस 2 घड़ी को ही मैं श्रेष्ठ मानता हूं पूरे जीवन की अपेक्षा। राजन बिल्कुल चिंता मत करो। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है। श्री राम के पूर्वज थे राजर्षि खट्वांग, खट्वांगा दीर्घबाहुस्य रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाहा जस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। तो खट्वांग श्री राम जी के पूर्वज हैं। राजर्षि खट्वांग देवासुर संग्राम में सहायता करने गए हुए थे, देवताओं को विजय दिलाई। वहां से लौटने लगे, इंद्र ने कहा राजन आप मुझसे कुछ ले लीजिए।
राजर्षि खट्टवांग ने कहा तुम मुझे क्या दोगे, अभी अभी तो पूरा स्वर्ग मेरी ही कृपा से तुमने प्राप्त किया है। राजन, निश्चित रूप से आपकी कृपा से हमने स्वर्ग प्राप्त किया है, परंतु आप मनुष्य हैं और मैं देवता हूं, कुछ शक्तियां मुझ में आपसे अधिक हैं, आप कुछ हमसे मांग लीजिए। अच्छा चलो ठीक है भाई, देना ही चाहते हो तो मुझे ये बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी। इंद्र कहते हैं राजन, आपने तो यहां बड़े लंबे समय युद्ध किया है। पृथ्वी देवताओं का एक दिन और एक रात मनुष्यों का एक वर्ष होता है। हमारा जो ये उत्तरायण है ना, ये देवताओं का दिन है, और जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात्रि है। तो हमारे एक वर्ष का तो उनका एक दिन ही हुआ। तो आपने यहाँ बहुत लंबे समय तक युद्ध किया है, इतने में पृथ्वी में बहुत लंबा समय बीत चुका है, तो आपकी आयु केवल 2 घड़ी शेष बची है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 48 मिनट आपकी आयु शेष है। तुरंत राजर्षि खट्टवांग स्वर्ग से नीचे आए, अयोध्या अपने पुत्र दीर्घबाहु को राज्य दे दिया, तुम राजा हो आज से। एक कमरे में चले गए, पद्मासन लगा करके बैठ गए और ठाकुर जी का ध्यान करने लगे, मंत्र का जप करने लगे। समय पर मृत्यु आई और खट्टवांग को लेकर के चली गई, क्योंकि अंत में खट्टवांग की जो बुद्धि थी, जो मति थी, वो भगवान का ध्यान कर रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी, इसलिए खट्टवांग की दुर्गति नहीं हुई, खट्टवांग को सीधा भगवत धाम प्राप्त हुआ, भगवान का पद उनको प्राप्त हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जब 2 घड़ी वाले का मोक्ष हो सकता है, अरे तो तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, बहुत समय है, बिल्कुल घबराना नहीं, निश्चित रूप से तुम्हारा मंगल होगा। श्री सुखदेव जी पुनः कह रहे हैं, अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वशः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनुये चतम। राजन, मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु का समय आने पर बिल्कुल घबराए नहीं, उसे चाहिए वैराग्य रूपी अस्त्र से शरीर के सारे मोह को, ममता को वो काट करके रख दे, धैर्य के साथ अपने घर से निकले। मृत्यु का समय आने पर तीर्थ में यदि वो प्राण छोड़ेगा तो निश्चित रूप से उसका मंगल होगा। तीर्थ के प्रभाव से मंगल हो जाता है, उद्धार हो जाता है। आसन लगा करके बैठ जाए, मन ही मन प्रणव का जप करे, प्राणवायु को अपने वश में कर ले और बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके समस्त विषयों से वो हटा ले, और जो मन है, जो कर्म की वासनाओं के द्वारा चंचल हो चुका है, उसको बलात् रोके इधर उधर भागने से। वो बार बार भागेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है भागना, एक स्थान पर रुकेगा नहीं, उसको बार बार खींच करके लाइए और भगवान में लगाइए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। और एक विधि बताई है योग की, मूलाधार चक्र से प्राणों को ऊपर उठाना प्रारंभ करे। 2 विधि बताई, मूलाधार से प्राणों को उठाए, धीरे धीरे क्रमशः ऊपर के चक्रों में ले जाता हुआ आज्ञा चक्र के पास ले जाकर के प्राणों को रोके,
जिन जिन लोकों में जाने की उसकी कामना हो, उन उन समस्त लोकों का वो ध्यान करे। जैसे हमारी इच्छा है भाई हम स्वर्ग का भी दर्शन करें, ब्रह्मलोक का भी दर्शन करें, भूर्भुवः स्वः इत्यादि बहुत से लोक हैं, समस्त लोकों का मैं दर्शन करूं और अंत में भगवान के यहाँ जाऊं, तो सभी लोगों का ध्यान करे और अंत में भगवान के लोक का ध्यान करे और भगवान के यहाँ पहुंच जाएगा वो सभी लोगों का दर्शन करते हुए। इसको कहा है क्रम मुक्ति, क्रमशः जाना। और दूसरी मुक्ति बताई है सद्यः मुक्ति, कहीं नहीं जाना है हमको सीधे भगवान के यहाँ जाना है। तो सीधा भगवान का ध्यान करिए, भगवत लोक का ध्यान करिए और प्राण को सहस्त्रार चक्र के माध्यम से उसका उत्क्रमण करिए, तो आप सीधे भगवत धाम जाएंगे। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जैसी कामना हो वैसी देवता की उपासना करनी चाहिए। अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की उपासना बताई। बोले किसी को ब्रह्म तेज की कामना हो तो ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम। ब्रह्म तेज की यदि कामना हो तो श्री बृहस्पति जी की उपासना करिए। जिसे संतान की कामना हो वो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। तेज की कामना है तो अग्नि की उपासना करिए। धन चाहिए तो वसुओं की उपासना करिए। वीरता की कामना है तो रुद्रों की उपासना करिए। अन्न चाहिए तो अदिति मां की उपासना करिए, देव माता अदिति की। स्वर्ग की कामना है तो देवताओं की उपासना करिए। क्रम से सब बताया। फिर कहा रूपाभिकामो गंधर्वान। जिसको सुंदर स्वरूप चाहिए वो किसकी उपासना करे? आजकल ये भी तो चाहिए लोगों को। तो भाई जो सुंदर होना चाहे वो गंधर्वों की उपासना करे। स्त्री कामोपसर उर्वशीम। जिसे सुंदर स्त्री की कामना हो कि हमको पत्नी सुंदर मिले, वो क्या करे? बोले वो उर्वशी की उपासना करे। आधिपत्य कामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्। और सबका स्वामी बनना चाहे, अगर सब में श्रेष्ठ हम ही बन जाएं, तो ब्रह्मा जी की आराधना करें। यश की इच्छा है तो यज्ञ पुरुष की उपासना करिए। जिसे खजाने की लालसा हो, धन की, अत्यधिक धन की, वो वरुण देवता की उपासना करे। विद्या की कामना हो तो विद्या कामस्तु गिरिशम, भगवान शिव की उपासना करिए। और किसी को ये चाहिए कि हमारा पति में आपसी प्रेम बना रहे। भैया आजकल तो ये बड़ी विडंबना हो गई। हमारे यहाँ पहले प्राच्य परंपरा में ब्राह्म विधि से विवाह होता था। बड़े बूढ़ों की सहमति रहती थी। छोटे मोटे मन मुटाव तो इस कारण खोजेंगे तो हर एक क्रिया में कारण मिलेगा। दूध पी जाती है, अपने मन के हिसाब से खाना बना लेती है, ये भी कोई झगड़ा है? अरे आप थोड़ा वो बदल रही है, थोड़ा आप भी बदल जाइए। सरस्वती चली जाती हैं और फिर महाकाली उनके भीतर प्रवेश करती। इसलिए भैया आपसी सामंजस्य बनाना हो तो यहां लिख रहे हैं भगवती पार्वती की उपासना करें। पार्वती जी की उपासना से, शिव परिवार की उपासना से पारिवारिक सामंजस्य बना रहता है। शंकर जी के यहां देखिए ना कितनी विपरीत परिस्थिति है। शंकर जी बैल पे बैठते हैं, पार्वती जी सिंह पर बैठती हैं। पर क्या कभी ऐसा हुआ कि पार्वती जी के सिंह ने शंकर जी के बैल को खा लिया हो? कभी ऐसा नहीं होता। आपस में प्रेम से रहते हैं, जबकि बैल और सिंह का सहज बैर है।
गणेश जी बैठते हैं चूहे पर। शंकर जी के गले में नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय सर्प है। सर्प पा जाए चूहे को तो क्या फिर छोड़ेगा? अरे नहीं छोड़ेगा, कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। एक चूहा फंस गया सर्प के साथ डिब्बे में, पेटी में बंद हो गया। अब सर्प कहने लगा चूहे से, भैया देखो अब भाग चलेंगे, अब तो हम मित्र हैं, डरने की क्या बात है, काटिए। चूहा बेचारा काटा। सांप कहा, हम और तुम तो मित्र है ही हैं, पहले हम निकल चलते हैं, हमारा शरीर बड़ा है और पीछे से तुम आ जाना। सांप निकल कुंडली मार के बैठ गया। जैसे ही चूहा बेचारा निकला बाहर से, अंदर से बाहर गप कर गया सांप। तो सर्प का चूहे का सहज वैर है, कितना ही चाहे वो मित्रता करना, पर मित्रता करता नहीं है। पर कभी भी भगवान की उपासना करिए। वंश की रक्षा चाहते हैं तो पितरों की उपासना करिए। समस्त बाधाओं से बचना चाहते हैं तो यक्षों की उपासना करिए। और बल चाहिए आप इत्यादि बहुत से बताए हैं। भोग चाहिए तो चंद्रमा की उपासना करिए। और अंत में कहा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष थे। हृदय में जैसे भाव होंगे वो भाव निकलेंगे ही निकलेंगे वाणी से। कोई कितना ही प्रयत्न कर ले छिपाने का, आप छिपा ही नहीं सकते हैं। रही हमारी पत्तियों में जल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? पहुंच जाता है। इसलिए मूल में जल डालना है, अर्थात भगवान श्री राम कृष्ण नारायण की उपासना करनी है। हम ये नहीं कहते आप किसी से विरोध कर लीजिए, सम्मान तो हृदय में सबके प्रति होना चाहिए। मूलतः तो सब एक ही भगवान कहते हैं, भाई संकट में ही सही पर बुलाता तो मुझे ही है, किसी और की तो आशा नहीं करता, कम से कम संकट में ही मुझे बुलाता है। तो दुख पड़ने पर जो भगवान को बुलाए वो है आर्त भक्त भगवान का। भक्त वो भी है जिज्ञासु, जो भगवान के विषय में जानना चाहता है, वो जिज्ञासु है, वो भक्त है। जिसको धन की कामना है, कामना तो है पर संसार से नहीं चाहता, वो भगवान से चाहता है। धन भी मांगना है तो भगवान से मांगेंगे। चौथा है ज्ञानी भक्त, भली प्रकार भगवान के तत्व को वो समझता है। हमको तो लगता है ज्ञानी आप चलिए नहीं हो पा रहे हैं न सही, जिज्ञासु भी नहीं हो पा रहे हैं न सही, कम से कम हम आर्त और अर्थार्थी तो बन ही सकते हैं। किसके जीवन में दुख नहीं है बताइए? कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को जीवन, फिर दुख जीवन में आएगा तो मुझे किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना है, फिर मुझे गोविंद से ही मांगना है। आपको रोना ही है ना, संसार के आगे क्यों आप रोते हो? भगवान के सामने रो करके देख लो। कोई संकट पड़ गया, आज हमारी स्थिति है हम ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। आप बताइए, कोई तांत्रिक भगवान से बड़ा है क्या? कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो भगवान से बड़ा हो गया? आप भगवान को मानते ही नहीं हैं। आप जितना विश्वास उस तांत्रिक पर कर ले रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे ऊपर दुख, आजकल जानते हैं क्या सबसे बड़ी समस्या है? हमारा पड़ोसी हमारे ऊपर भूत लगा दिया, कर दिया मेरे ऊपर, अब किया हो चाहे न किया हो। शंका है तो शंका है। जल लाना था, कोई जा नहीं रहा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लोगों ने कहा भयानक प्रेत रहता है उस सरोवर में। नामदेव जी ने कहा मैं जाऊंगा। नामदेव जी गए, सरोवर में जल भरा, जल लेकर के श्री नामदेव जी जैसे ही मुड़े, वो प्रेत खड़ा हो गया भयानक स्वरूप बना करके।
धन्य हो श्री नामदेव जी। नामदेव जी तो नाचने लग गए। धन्य धन्य मेरा था। नामदेव जी कहते हैं नाथ, मुझे पता है प्रेत में आप ही हो। क्या आप प्रेत में नहीं हो? भगवान कहे मैं तो सब जगह हूं। मेरा भक्त जहां से चाहता है मुझे वहां से प्रकट कर लेता है। मेरा भक्त सब जगह है, मैं सब जगह हूं। मेरा भक्त जहां चाहता है वहां से मुझे प्रकट करता है। प्रेत में से जब भगवान प्रकट हो सकते हैं, रोइए ना, रो करके देखिए, निश्चित रूप से आपका संकट न दूर हो जाएगा तो कहिएगा। निश्चित सच्चे हृदय से रोना पड़ेगा, दिखावा न हो। सच्चे हृदय से आर्त हो करके जब आप बुलाएंगे तो ठाकुर जी करुण पुकार सुन करके अपने भक्त की, अपने आप को वो रोक नहीं पाते हैं, तुरंत आते हैं। इस कलिकाल में कितने ही भक्त हुए हैं जिनको गोविंद का दर्शन प्राप्त हुआ है, और आज भी अधिकारी लोगों को दर्शन प्राप्त हो रहा है जिन्हें विश्वास है। इसलिए इधर उधर भटकने से अच्छा है आप गोविंद के सहारे हो जाइए, आप आर्त भक्त हो जाइए, अर्थार्थी भक्त हो जाइए, न बनिए जिज्ञासु और ज्ञानी। कम से कम किसी एक भक्त की श्रेणी में तो आ ही जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जिनके भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं गई है उसे देख करके चार लोग प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? बोले भाई ये तो बिल्कुल हमारे समान ही है। वो चार लोग कौन हैं? बोले पहला तो कुत्ता प्रसन्न होता है, दूसरा जो ग्राम सूकर है क्या लाभ है, जो हाथ ठाकुर जी की सेवा नहीं करता, कितना ही स्वर्ण के कंगनों से वो सुसज्जित हो, वो हाथ भी उसकी शोभा नहीं है।
जो आंखें अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं करते, वो कैसी है? बोले बराहा इतेते नयने नराणाम, उसके नेत्र केवल मोर के पंख समान है। बाबा ने भी मानस में कहा है, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा। बिल्कुल मोर के पंख के समान देखने के लिए उसके नेत्र हैं, नेत्र का सही लाभ नहीं लिया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जीवन छवो भागवतांघ्रि रेणुम न जातु मर्त्यो विलभित यस्तु, श्री विष्णु पद्यामनुजस्तु लस्याह स्वसंक्षवो यस्तु न वेद गंधम। जिस मनुष्य ने अपने सर पर कभी भी किसी संत महापुरुष के चरण दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन और ध्यान दर्शन, तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? उड़िया बाबा जी ने कहा, देखो भैया, जो प्रत्यक्ष दर्शन है ना, वो क्षणिक है। भगवान आएंगे सामने, कुछ श्रोता वक्ता के बिल्कुल नेत्र मिलते रहने चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तो उड़िया बाबा जी ने कहा, जो स्वप्न दर्शन है वो भी क्षणिक है। जितनी देर स्वप्न होगा उतनी ही देर दर्शन होगा। जो ध्यान दर्शन है ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? बोले भाई ध्यान तो तुम्हारे घर का है, जितना मर्जी लगाए रहो, 24 घंटे, दिन रात, 2, 4, 6, 10, 50 दिन, जब तक मन करे करते रहो। तो मुझे तो लगता है कि ध्यान दर्शन श्रेष्ठ है। भागवत दर्शन के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। भगवत दर्शन तो भीतर की नेत्रों से होगा। आप देखिए ना, सूरदास जी के पास ये नेत्र कहां थे? भीतर का ही नेत्र तो उनके पास था। सूरदास जी नित्य पद बनाते थे और गाते थे। पुजारी ने परीक्षा लेने के लिए भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाए, बिल्कुल नंगा खड़ा कर दिया मंदिर में, भगवान को आभूषण पहना दिया। श्री सूरदास जी आए, खड़े हैं, आज पद गा नहीं रहे हैं। पुजारी ने कहा, बाबा आज पद नहीं गाओगे क्या? गाइए पद। सूरदास जी कुछ देर मौन रहे, फिर गाना शुरू कर दिए। देखो री सखी आज हरि नंगम नंगा, अरे सखी देख लो, आज मेरा हरि नंगा ही खड़ा है। पुजारी नतमस्तक हो गए, चरण पकड़ लिए श्री सूरदास जी के। बाबा हमसे अपराध हो गया, हम सोचे आप अंदाजे से कहते होंगे, हमको नहीं पता था आप दृष्टि प्राप्त है। तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए बाह्य नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो अंतर नेत्रों की आवश्यकता है। संत दर्शन बाह्य नेत्रों से होगा। ये जो नेत्र मिले हैं केवल और केवल संत दर्शन के लिए मिले हैं। क्या है? केवल यही देवता नहीं है, ये जो जल के तीर्थ है यही तीर्थ नहीं है। वास्तव में देवता और तीर्थ संत हैं। ते पुनंतिरु कालेन, कदाचित तीर्थ का सेवन करने से लाभ बाद में मिलेगा, भगवत सेवा कर रहे हैं तो लाभ बाद में मिलेगा। यूयम दर्शन मात्रतः, संत के दर्शन मात्र से ही तुरंत आपको लाभ मिल जाएगा। संत की ऐसी महिमा है। हम सब तो भाग्यशाली हैं, आपको तो महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त ही रहा, दर्शन प्राप्त था, सानिध्य प्राप्त था, और हम इसी से संतोष कर रहे हैं कि आपने महाराज जी का दर्शन किया है तो हम आपका दर्शन कर ले रहे हैं, तो मानो महाराज जी के दर्शन का ही फल हमको मिल जाएगा। महाराज जी की कृपा हमारे जीवन में हो जाएगी।
और ब्रह्मचारी जी के माध्यम से कृपा है भी मेरे जीवन में। आप जानते हैं ब्रह्मचारी जी को, ब्रह्मचारी जी का बहुत स्नेह मुझे प्राप्त है। बिल्कुल आप कह लीजिए तो छोटा भाई कह लीजिए या पुत्रवत ही कह दीजिए, तो उस तरह से स्नेह प्राप्त है। और क्या चाहिए जीवन में? संतों की कृपा ही तो चाहिए जीवन में। संतों की कृपा बनी रहे, उनका स्नेह मिलता रहे, और ठाकुर जी से कुछ कामना नहीं है। भगवान कृपा करें, जो व्यर्थ की कामनाएं हैं भी वो भी उन्हीं की कृपा से दूर होंगी, वो दूर हों और संतों का स्नेह मिलता रहे। आज सुखदेव जी कह रहे हैं, जिसने संतों के चरणों की धूल अपने सर पर नहीं चढ़ाई है वह जीते हुए भी मुर्दा है। इसलिए संत के चरणों में प्रणाम अवश्य करिए। पुनः कह रहे हैं, तदस्मसारम हृदयं बतेदम यद गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, वो हृदय हृदय नहीं है, लोहा कह लीजिए उसको, लोहा है, पत्थर है बिल्कुल। कौन? जो भगवान के नाम का स्मरण करते समय, कीर्तन करते समय, भगवान की लीला कथा कहते सुनते समय जो पिघल न जाए, जिसका हृदय द्रवित नहीं हो रहा है भगवान के चरित्र को कहने सुनने से, भगवान के नाम लेने से, उसका हृदय पत्थर है, लोहा है। ये श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। और आपने भगवान के नाम का संकीर्तन किया। संकीर्तन करते करते आप इतने निमग्न हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, रोम रोम आपका पुलकित होने लगा। आप समझिए, फिर भगवान से मिलन में देरी नहीं है। किसी ने पूछा था भगवत मिलन कब होगा? संत ने कहा, जब नैनों से नीर बहे तब समझो आस मिलन की। जब नैनों से नीर बहे तब समझो आस मिलन की। जब प्रेमी रो रो कहे तब समझो आस मिलन की। आपके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं भगवत मिलन की कामना से, तो आप निश्चित समझिए कि अब भगवान के मिलने में देरी नहीं है। ठाकुर जी बहुत शीघ्र आपसे मिलेंगे। और ये भागवत कहने सुनने का लाभ क्या है? यदि भगवान मिल जाएं, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? भागवत तो भगवान दे देते हैं। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया है। श्री सुखदेव जी सृष्टि का वर्णन करना चाहते हैं। कह रहे हैं जो प्रश्न आपने किया है, एक बार नारद जी ने वही प्रश्न श्री ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम के क्रम में जो उद्बोधन किया है श्री नारद जी ने, उसमें श्री ब्रह्मा जी को जगत गुरु कह दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, बेटा तुम मेरे पुत्र हो, मुझे प्रणाम कर रहे हो, लेकिन मैं जगत गुरु नहीं हूं।
जगत गुरु कौन है? जगत गुरु तो केवल भगवान है। श्री राम कृष्ण नारायण को ही जगत गुरु की संज्ञा दी जा सकती है। वही जगत गुरु है, मैं जगत गुरु नहीं हूं। और भक्तवत्सल भगवान की नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परामखा। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो वेद हैं वो भगवान श्रीमन नारायण का ही प्रतिपादन करते हैं। देवता भी भगवान नारायण के अंग से प्रकट हुए हैं। जितने यज्ञ किए जाते हैं वो भी उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। जिन लोगों की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, कदाचित हम स्वर्ग ही चाहते हैं, तो स्वर्ग भी भगवान नारायण का ही बनाया हुआ है। पूरी सृष्टि ही भगवान नारायण से उत्पन्न हुई है। और एक क्रम सुनाने लगे ब्रह्मा जी। भगवान के नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ। मैंने अनंत वर्षों तक उस कमल की नाल में घुस करके खोजना चाहा कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, लेकिन मैं खोज नहीं सका। मुझे आकाशवाणी में 2 शब्द सुनाई दिए। स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशः। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां सुनाई दिया अक्षर। कादयो मां वसाना स्पर्शा। का से लेके मां तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। 16वां है ता और 21वां है पा। तप अर्थात तप करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तप किया। तप से ठाकुर जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कहा अंत में यदि इस उपदेश को तुम धारण करके रखोगे अपने भीतर में तो तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा। क्योंकि ये जो सृष्टि है ये मुझसे ही उत्पन्न हुई है। इस सृष्टि को बनाया भी मैंने है और सृष्टि को बनाने में जो भाई किसी वस्तु को बनाएंगे तो कुछ बनाने की सामग्री लगेगी ना, कुछ मटेरियल होगा तभी तो आप बनाएंगे कोई वस्तु। रोटी बनाना है तो आटा लगेगा। इसी तरह सृष्टि बनानी है तो बनाने की सामग्री चाहिए। तो बोले सृष्टि बनाई भी मैंने है और जो सामग्री लगी है वो सामग्री भी मैं ही हूं। अलग से कहीं से नहीं आई है, मैं ही वो सामग्री बन गया। और इसका उदाहरण बाल लीला में ठाकुर जी ने दिया भी है। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चुरा ले गए, गायों को चुरा ले गए, तो भगवान बन गए। जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बन गए, जितने बछड़े थे उतने ठाकुर जी बछड़े बन गए, जितने डंडियां थी बेंत उतने बेंत बन गए ठाकुर जी, जो आभूषण थे वो आभूषण बन गए, जो वस्त्र थे वो वस्त्र बन गए, सब ठाकुर जी बन गए। भगवान को अलग से कहीं कोई सामग्री नहीं लानी पड़ती, स्वयं ठाकुर जी सब बन जाते हैं। तो बोले भगवान ने हमको उपदेश दिया और कहा इस बात को ध्यान रखना, सब जगह मैं ही मैं हूं, पूरी सृष्टि मुझ में ही कल्पित है। जब इस बात का तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हें कभी भी अभिमान नहीं होगा। अंत में भागवत जी के लक्षण बताए गए हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत जी के जो लक्षण है ना, 10 लक्षण गिनाए हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। अत्र कह करके, अत्र क्या है
बोले जो भागवत जी की भूमिका है, प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध भागवत जी की भूमिका है। अत्र कह करके मानो भूमिका का स्मरण किया। तृतीय स्कंध से भागवत जी के लक्षण घटना प्रारंभ होते हैं। तीसरे स्कंद का लक्षण है सर्ग, चौथे स्कंद का लक्षण है विसर्ग, पांचवे का लक्षण है स्थान, छठे का लक्षण है पोषण, सातवें का लक्षण है ऊति। ऊति कहते हैं कर्म वासना को। आठवें का लक्षण है मनवंतर और नवे स्कंद का लक्षण है ईशानु कथा। बहुत से राजाओं की कथा है वहां पर। 10वें स्कंद का लक्षण है निरोध। 11वें का लक्षण है मुक्ति। मुक्ति स्कंद भी कहा है एकादश स्कंद को। और 12वां स्कंद आश्रय है। इस प्रकार भागवत जी के 10 लक्षणों की भी चर्चा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। तदनंतर श्री सूत जी कह रहे हैं, चूंकि परीक्षित जी बारंबार प्रश्न कर रहे हैं, यहां पर शौनक जी ने प्रश्न किया है श्री सूत जी से, यदाहनो भवान सूत सत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बंधून् सुदुस्त्यजान्। सूत जी, आपने हमसे कहा था कि भगवान के जो भक्त हैं श्री विदुर जी, अपने दुस्त्यज, जिन्हें त्यागा नहीं जा सकता, वो है दुस्त्यज, कुटुंबियों को छोड़ करके पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया। किसने? श्री विदुर जी ने। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ सत्संग हुआ है उनका, आपके मुख से हमने सुना है। आप तो बड़े सौम्य हैं, आप कृपा करके बताएं, आप हमें आज विदुर चरित्र सुना दीजिए। विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। अपने भाई बंधुओं को उन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों तीर्थ यात्रा की और फिर उनके पास फिर दोबारा क्यों लौटे, ये सब कथा आप मुझे सुनाइए। श्री सूत जी कह रहे हैं, राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो इदवोचन महामुनि। जो आप प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, यही प्रश्न श्री सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने भी किया था। उस समय उन्होंने जो उत्तर दिया है, आज वही उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, आज जो प्रश्न तुमने किया है, वही पूर्व काल में श्री विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से किया था। देखिए, मैत्रेय जी को भी यहां पर भगवान कहकर के संबोधित किया गया है। भागवत जी में सबके लिए भगवान नहीं जोड़ा गया। भगवान शब्द गिने चुने लोगों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। आज मैत्रेयो भगवान किल, मैत्रेय ऋषि के लिए भगवान शब्द का श्री सुखदेव जी प्रयोग कर रहे हैं। श्री परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान, आप मुझे यह बताइए, किस प्रकार से विदुर जी के साथ मैत्रेय ऋषि का समागम हुआ है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, स्मरण करो, मैंने तुम्हें कथा सुनाई है और कोई ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार कथा सुन रहे हो। परीक्षित ने पहली बार कथा सुनी हो ऐसा नहीं है, निरंतर कथा सुनते रहते थे। पुराणों की, वेदों की, शास्त्रों की चर्चा श्री परीक्षित जी सुनते हैं अपनी राज्यसभा में। आज सुखदेव जी भागवत सुनाने आए हैं। देखिए, राम जी के विषय में भी लिखा है, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि
सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। श्री वशिष्ठ जी वेद की कथा करते हैं राम जी के आगे, पुराणों की कथा करते हैं, राम जी प्रेम से सुन रहे हैं। यद्यपि सब जानहि, सब जानते हैं फिर भी सुनते हैं, बारंबार सुनते। यहां तक कि आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं, अंत में राम जी ने हनुमत कथा भी सुनी है। सब राम जी सुनते हैं, क्या जानते नहीं हैं? अपने भक्त का चरित्र कौन सुनना चाहता है बताइए? अपने से छोटे व्यक्ति का चरित्र हर कोई सुनना नहीं चाहता। ये महत्ता तो भगवान में ही है। भगवान को भक्त का चरित्र प्रिय लगता है और भक्त को भगवान का चरित्र प्रिय लगता है। दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। कोई भी भगवान का चरित्र बिना भक्त के पूरा नहीं होगा और कोई भी भक्त का चरित्र बिना भगवान के पूरा नहीं होगा। दोनों मिला करके ही होगा। आज श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन स्मरण करो। बात उन दिनों की है। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन पोषण करते हुए पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया। देखिए यहां स्पष्ट लिखा है, पूरी हम हिंदी ही पढ़ देते हैं। परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। किसने लगवा दी? धृतराष्ट्र ने। देखिए ये आज हमको पहली बार दिख रहा है, इस पर हमारी दृष्टि नहीं गई थी अभी तक, सहसा इस पर दृष्टि गई। अभी तक तो हम लोग यही समझते हैं कि दुर्योधन ने आग लगवा दी। और इसकी जो हिंदी टीका है ये भी ऐसा नहीं कि किसी ऐसे वैसे ने कर दिया हो। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की हुई टीका है जो गीता प्रेस की है, प्रमाणित है, बिल्कुल प्रमाणित बात है। मतलब केवल दुर्योधन ही पांडवों के पीछे पड़ा हो ऐसा नहीं है, धृतराष्ट्र भी पुत्रों के साथ मिलकर के पांडवों का हित करना चाहते हैं। ये बात सिद्ध हो रही है। भाई द्यूत सभा तो मान लीजिए बहुत बाद में हुआ, अपमान हुआ, मान लीजिए प्रतिशोध लेने के चक्कर में साथ दे दिया, पर आज तो कुछ नहीं हुआ है। पर आज भी वो साथ दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं प्रसंग उस समय का है जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से भी नहीं रोका और सारे अपराध क्षमा योग्य हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी नारी के शील भंग की कामना करता है तो उसका यह अपराध बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं है। उसको तो फिर फांसी दे देना ही सीधा उचित है। नारी के शील भंग के लिए कोई क्षमा नहीं है शास्त्रों में। अन्याय पूर्वक जुए में सारा धन युधिष्ठिर का छीन लिया गया, पांडवों का। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया, पूरा किया। जब लौटे अपना राज्य चाहते हैं
राज्य भी अब देना नहीं चाहता दुर्योधन। अच्छा, दुर्योधन न देता, धृतराष्ट्र ही दे देते। भाई छोटे भाई के ही तो पुत्र हैं। आप सोचिए, हमको लगता है जब द्वापर में इतनी समस्या रही तो अब तो कलयुग चल रहा है। एक भाई के पुत्र के साथ इतना छल कर रहे हैं धृतराष्ट्र द्वापर में, आज कलयुग में कोई कर ले तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये तो युग ही इस बात का चल रहा है, कलयुग का तो धर्म ही है। नहीं दिया। श्री विदुर जी रात्रि में धृतराष्ट्र को समझाने आ रहे हैं। महाभारत में बड़ी सुंदर चर्चा है। समझाया विदुर जी ने। जब धृतराष्ट्र को नहीं समझ आ रहा है तो श्री विदुर जी ने सनक सुजात ऋषियों का आवाहन किया है। यहां चर्चा नहीं है, महाभारत में है। सनक सुजात ऋषियों को बुलाया है और ब्रह्म विद्या का उपदेश धृतराष्ट्र को दिलवाया है। यद्यपि खुद भी जानते हैं, पर विदुर जी ने कहा मुझे अधिकार नहीं है ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का, आपसे मैं छोटा हूं। ब्रह्म विद्या का उपदेश भी प्राप्त कर लिया धृतराष्ट्र ने, इसके बाद भी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही है। क्या कहेंगे भाई, यही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी कवि ने कहा था, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामम लुलुभे मृगाया। सोने का मृग नहीं होता, एक छोटे से छोटा बच्चा भी गुरुजी जानता है। हम सब जानते हैं सोने का मृग नहीं होता। तथापि रामम लुलुभे मृगाया, फिर भी राम जी मृग के पीछे पीछे भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा मलिनी भवन्ति। जब विपत्ति का समय मेरे जीवन में आना होता है तो मेरी जो बुद्धि है वो मलिन पड़ जाती है, धूमिल हो जाती है। क्योंकि होनी बड़ी बलवान होती है। आप नावे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। होनी बड़ी प्रबल होती है। और लीला तो भाई सब ठाकुर जी की ही निश्चित की हुई है। किस व्यक्ति को कौन सा अभिनय करना है रंगमंच पर। धृतराष्ट्र बिल्कुल पक्के हैं। धृतराष्ट्र ने कह दिया, आप जब समझाते हैं तो अच्छा बहुत लगता है, लेकिन जैसे जुगनू जले और बुझाया जाए। जलता है जुगनू तो थोड़ा सा प्रकाश होता है, और बंद होता है तो फिर अंधेरा हो जाता है। तो आप जब समझाते हैं तो मेरे भीतर प्रकाश होता है, लेकिन जैसे ही आप चुप होते हैं, आपकी वाणी बंद होती है, फिर से मेरे भीतर वो अंधकार प्रवेश कर जाता है। थोड़ा कड़क हो गए विदुर जी, आवाज को टाइट किया। महाराज अभी भी समय है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं युधिष्ठिर को उसका हिस्सा दे दीजिए, नहीं तो यदि भीम कुपित हो गया, भीम को सर्प कह रहे हैं यहां श्री विदुर जी, भीम रूपी यदि सर्प कुपित हो गया तो आपके जो 100 पुत्र हैं सबको निगल जाएगा। इसलिए समय है, दुर्योधन पर शासन करिए, उसको बंदी बना करके जेल में डालिए, कम से कम सुरक्षित तो रहेगा। अपने वंश का नाश न करिए, युधिष्ठिर को राज्य दे दीजिए। इतने में दुर्योधन आ गया और कहने लगा, इस दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया है, तुरंत यहां से निकाल दो। अच्छा, जब ये कहा दुर्योधन ने तो धृतराष्ट्र को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? ये कोई तरीका है अपने चाचा से बात करने का? इतनी भी मर्यादा तुम में नहीं रह गई? भीष्म से डरता है दुर्योधन, जानता है बलशाली है, उनसे कुछ बोलने में तो संकोच करता है, पर जिससे डरता नहीं है
उससे क्या बोल देगा कुछ पता नहीं है। यद्यपि विदुर जी भी कोई सामान्य योद्धा नहीं है, महारथी योद्धा है। आज श्री विदुर जी ने कहा, दुर्योधन तुझे यहां से मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। अपना धनुष श्री विदुर जी ने हस्तिनापुर के महल के द्वार पर रख दिया। अब ये धनुष मैं नहीं उठाऊंगा, जब तक दुर्योधन यहां है तब तक मैं हस्तिनापुर में अब प्रवेश नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा कर ली श्री विदुर जी ने। अपने घर को लौट रहे हैं। इधर ठाकुर जी संधि दूत बनकर के समझाने आ रहे हैं दुर्योधन को। सभा में पहुंचे हैं, ठाकुर जी समझाना प्रारंभ किए। समझाते समझाते भगवान ने कह दिया, यदि 5 पांडवों के लिए 5 गांव भी तुम दे दोगे तो भी मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। लेकिन कैसी कुबुद्धि है दुर्योधन के भीतर, 5 गांव भी वो पांडवों को नहीं देना चाहता। ईर्ष्या से, वैमनस्य से उसका हृदय जलता रहता है सदा। 5 गांव भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा। भगवान ने कहा, ठीक है, फिर युद्ध होगा। सुन लो, उस युद्ध में तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। बड़ी मोटी मोटी बेड़ियां बनवा रखी थी दुर्योधन ने। आदेश दिया कृष्ण को, बेड़ियों में जकड़ लो। उसकी तो योजना ही यही है भगवान को बंदी बनाने की, पूर्व से बना रखा है। लेकिन भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, सब कांपने लगे। बेड़ी बांधना तो दूर रहा। भीष्म जी ने प्रार्थना की है, ठाकुर जी के क्रोध को शांत किया है, और अब ठाकुर जी वापस लौट रहे हैं। इधर दुर्योधन फिर आ गया। अभी तो बांध रहा था, अब आ गया। कह रहा है, चलिए आपके लिए मैंने 56 व्यंजन बनवा रखे हैं, भोजन करिए। गजब के भाई, तुम बेशर्मी भी होती है पर अब इतनी भी नहीं होती है। गजबे आदमी तुम हो। ये क्या बात हुई? अभी बांधना चाहते थे, बंदी बनाना चाहते, अब कहते हो भोजन कर लो। भोजन नहीं करूंगा मैं। देखो, अच्छा है जो दुर्योधन है ना, भगवान का समधी भी है। भगवान के पुत्र हैं सांब, जाम्बती के पुत्र। सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ है, तो बिल्कुल सगा समधी है। बनवाया है 56 प्रकार के व्यंजन। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारा प्रेम नहीं है, भोजन मैं नहीं करूंगा। और विपत्ति मेरे जीवन में कोई है नहीं भाई। विपत्ति में आदमी फंसता है तो कहीं भी मांग के खा लेता है। कहीं फंस गए, अब पास में संयोग से मान लीजिए धन भी नहीं है कि खरीद के खा लें, तो फिर मजबूरी में आदमी, चलो भाई भूखे मरने से अच्छा है कहीं मांगे कि खा लें। तो मेरे ऊपर विपत्ति है नहीं और प्रेम है नहीं। प्रेम में भी हम लोग भोजन करते हैं एक दूसरे के यहाँ, इसलिए भोजन न कर पाऊंगा। द्रोणाचार्य जी आ गए, आप मेरे यहाँ प्रसाद पालें। भगवान विचार किए, चाहे दुर्योधन का खा लें चाहे इनका खा लें, धन तो इसका ही है। मेरा निमंत्रण तो कहीं और है। ऐसा करिए कि जो मेरे साथ भाई, एक छोटा सा देखिए आप अपने यहाँ सांसद विधायक जब चलता है तो बिना 10 आदमी के नहीं चलता है। लेते हैं कि नहीं 10 आदमी साथ में, एक इधर से बंदूक लिया है, किधर से लिया है। तो एक सामान्य व्यक्ति जब इतने आदमी लेके चलता है तो जो पूरे संसार का मालिक है वो जब चलेगा तो क्या अकेले चलेगा? भगवान के साथ भी भगवान के अंगरक्षक हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान के मंत्री हैं, भगवान के मित्र हैं, सब साथ में आए हुए हैं। सबको ठाकुर जी ने द्रोणाचार्य जी के यहाँ भेज दिया, आप जाइए, सब लोग आचार्य जी के यहाँ भोजन करेंगे। भोजन करने सब चले गए। पीछे से ठाकुर जी श्री विदुर जी के यहाँ पहुंच गए। और विदुर जी कहीं गए हुए थे। विदुर जी की पत्नी
कहीं कहीं ग्रंथों में नाम उनका सुलभा मिलता है। वो थी, जैसे ही भगवान की वाणी सुनी, उनके वस्त्र कुछ अव्यवस्थित थे, उसी स्थिति में गेट खोल दिया, दरवाजा। ठाकुर जी को भीतर लाई हैं, आसन दिया है उन्होंने बैठने के लिए। क्या खिलाऊं, मेरे पास तो 56 व्यंजन है भी नहीं। विदुर जी बथुए का साग खाते थे, संयोग से रखा था, कुछ सकुचा रही थी। बथुए का साग है, द्वारकाधीश को स्वर्ण थाल में 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए जाते हैं। अब मैं ये सूखे साग कैसे दे दूं? भगवान ने देखा सकुचा रहे हैं, भगवान ने पूछ लिया, मां ये क्या है? बथुआ का साग है कृष्ण। अरे ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जल्दी लाइए, आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं? ठाकुर जी ने ले लिया और प्रेम से खाने लग गए। यही है, सूरदास जी ने कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, शाक विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा जो है वो प्रेम का ही संबंध है। उससे प्रेम से बढ़कर के जगत में कुछ है नहीं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। भगवत प्रेम के लिए ही जीव तड़प रहा है, और भगवत प्रेम जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप व्याकुल रहेंगे, संसार का कितना ही सुख क्यों ना मिल जाए। भगवत प्रेम, भगवत दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, चाहे आप सोने के ही भवन में क्यों ना रहने लग जाएं। वो सोने का भवन ज्यादा दिन तक आपको सुखी नहीं कर पाएगा, आप फिर व्याकुल होंगे, फिर दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वहां सुख नहीं है, सुख भगवान के ही पास है। और एक बात और है, जो जहां का है वो वहां जब तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक कैसे सुखी होगा। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, आप किसी अपने मित्र के यहां चले गए, कहीं बाहर चले गए, तो आप उसके घर में कितनी ही व्यवस्थाएं हों, पर क्या आपको अपने घर जैसा सुख वहां मिलता है? नहीं मिलता। कितनी ही व्यवस्था क्यों ना हो, अपने घर में टूटी मड़ई ही क्यों ना छाई हो, पर वो अपनी है, उसमें आप रह रहे हैं तो आप उसमें सुख मानेंगे, दूसरे के महल में रहने की अपेक्षा। क्योंकि घर आपका है, आप वहां से निकले और जब तक लौट करके घर नहीं आएंगे तब तक आपको वो सुख नहीं मिलेगा। एक छोटी सी लौकिक बात है। उसी प्रकार हम सब निकले कहां से हैं? भगवान से ही तो निकले हैं। जब तक लौट करके पुनः भगवान से नहीं मिल जाते, भगवान से प्रेम नहीं कर लेते, तब तक सुखी कैसे होंगे? बात समझिएगा, तब तक सुखी नहीं होंगे। जल समुद्र का अंश है, भगवान सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से समुद्र का जल सोख लेते हैं, वाष्पित कर लेते हैं। उन जल से बादलों का निर्माण होता है। बादल फिर ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में ही बरस रहे हैं, हर जगह वर्षा होती है। यही वर्षा हुई। वर्षा का जल जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, वो बहने लग गया। बह करके कहां गया? बह करके नाली में गया। नाली से कहां जाएगा? नाली से किसी बड़े नाले में जाएगा। और नाले से कहां जाएगा? बोले नाले से किसी नदी में जाएगा। और नदी से कहां जाएगा? भाई छोटी नदी है तो वो छोटी नदी किसी समुद्रगामी बड़ी नदी में मिलेगी, उसके माध्यम से उस बड़ी नदी में गया।
मान लीजिए गंगा में ही चला गया और फिर गंगा के माध्यम से वो जल समुद्र में पहुंचेगा। जब तक वो समुद्र में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जल समुद्र का अंश है, तब तक वो भागता ही रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, उसको शांति नहीं है। और जैसे ही अपने अंश से वो मिल जाएगा, समुद्र से मिल जाएगा, फिर स्थिर हो जाएगा, फिर उसके जीवन में हलचल समाप्त हो जाएगी, फिर भाग दौड़ उसकी समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। जब तक परमात्मा से मिल नहीं जाएंगे तब तक हमें भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवत प्रेम जीवन में होना चाहिए। आज सुलभा को स्मरण हुआ, मेरे पास तो केले भी रखे हैं, क्यों ना मैं इनको केले खिला दूं। केले लेकर के आई हैं, छील रही हैं, भावातिरेक है उनके हृदय में। इतना भाव बढ़ा है कि केले नीचे रख देती हैं और छिलके भगवान की ओर बढ़ा दिया। और भगवान भी प्रेम से छिलके खाते चले जा रहे हैं। 4-6 छिलके ठाकुर जी ने खाए। इतने में श्री विदुर जी आ गए और देखे ये क्या कर रही है। जिन द्वारकाधीश को स्वर्ण थालों में 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए जाते हैं, उन द्वारकाधीश को ये छिलके खिला रही है केले की। आवाज लगाई जोर सी, ठहर जाओ देवी, बस करो, ये क्या कर रही हो। सुलभा रुक गई। एक जो भाव उनके हृदय में था वो टूट गया। जिस भाव से वो खिला रही थी वो भाव टूट गया। और श्री विदुर जी कह रहे हैं, देवी तुम छिलका खिला रही हो, ठाकुर जी को केले नहीं खिला रही। अरे ये द्वारकाधीश हैं, इस बात का तो ध्यान रखती तुम। सुलभा ने केले खिलाना प्रारंभ किए, लेकिन ठाकुर जी ने कह दिया एक केला खाने के बाद, भैया विदुर, इन केलों में वो स्वाद नहीं है जो उन छिलकों में था। छिलके मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अरे आपको छिलके अच्छे लगते हैं, मैं केला खिला रहा हूं तो आपको केले नहीं अच्छे लगते। भगवान कहते हैं, भैया तुम नाराज मत होना, मुझे न तो केले पसंद है न छिलके पसंद है, मुझे तो केवल भाव पसंद है। वस्तु में मेरी बुद्धि नहीं है, मैं तो केवल भाव चाहता हूं। भावग्राही जनार्दन, एक श्लोक है शास्त्रों में, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे। एक मूर्ख व्यक्ति था, वो विष्णाय नमः इस मंत्र का जप कर रहा था। सोचा जैसे राम शब्द का चतुर्थी में रामाय बनता है, वैसे विष्णु शब्द का विष्णाय बनेगा। व्याकरण का ज्यादा ज्ञान उसे नहीं था कि विष्णु शब्द का उकारांत में विष्णवे बनेगा चतुर्थी में। एक विद्वान थे, वो बगल में विष्णवे नमः इस मंत्र का जप कर रहे थे। तो मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयम फलमाप्नोति। दोनों को एक साथ भगवान का दर्शन हुआ। चूंकि भावग्राही जनार्दन, एक साथ दोनों के सामने भगवान प्रकट हो गए, दोनों को दर्शन दिया। और जो विद्वान थे, पंडित जी थे, उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने पूछ लिया भगवान से, आप मुझे मिले तो मिले, मैंने शुद्ध मंत्र का जप किया है, इसने तो गलत मंत्र का पाठ किया है, आप इसको क्यों दर्शन दिए? हम तो सही जपे तो दिए तो ठीक है, पर ये तो गलत जपे। ठाकुर जी कहे, पंडित जी, न तो मैं आपके विष्णवे नमः से प्रसन्न हुआ हूं, न तो इनके विष्णाय नमः से प्रसन्न हुआ हूं।
मैं तो आपके भाव से प्रसन्न हुआ हूं, क्योंकि आपके हृदय में भाव है कि मुझे भगवान का दर्शन मिले। कल हमने कही थी बात, देव पूजन में, भगवत आराधना में आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। देवता आपके भाव को चाहते हैं। और जब आप पितरों का पूजन करें तो वहां आपका वाक्य शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पितरम वाक्य में क्षंति भाव में क्षंति देवता। पितर वाक्य की शुद्धि चाहते हैं। पितृ कार्य में यदि वाक्य अशुद्ध हो गया तो आपके पितरों को आपका दिया हुआ पिंड प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वहां वाक्य की शुद्धि आवश्यक है। आज विदुर जी पर ठाकुर जी ने अहेतु की कृपा की है। विदुर जी की गोद में सर रख करके ठाकुर जी कुछ देर सोए हैं। भगवान के कानों में जो कुंडल है, उस कुंडल की छाप विदुर जी के उरु पर, जंघा पर आ गई है। उद्धव जी ने जब देखा है विदुर जी की जंघा पर ठाकुर जी के कुंडल की छाप, तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे हैं। उद्धव जी के, विदुर जी आपको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, निश्चित रूप से आप धन्य हो। आज विदुर जी पर कृपा करके ठाकुर जी द्वारका लौट आए हैं। इधर विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया है, तीर्थों का दर्शन कर रहे हैं। समस्त तीर्थ के क्रम में ही वृंदावन आए हैं और वृंदावन में श्री उद्धव जी से उनकी भेंट हुई है। आज उद्धव जी कह रहे हैं श्री विदुर जी से, भैया विदुर, जिन गोविंद का हमें आश्रय प्राप्त था, आज वो गोविंद हमें छोड़ करके चले गए हैं, उनका परधाम गमन हो गए। अब ठाकुर जी नहीं है इस संसार में। और भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं श्री उद्धव जी। विदुर जी से कह रहे हैं, बाल्यावस्था में उन्होंने ऐसी लीला की थी, उन्होंने ऐसी लीला की थी, उन्होंने उखल बंधन की लीला की, उन्होंने अघासुर को मारा, उन्होंने बकासुर को मारा, उन्होंने दधि मंथन की लीला की, माखन चोरी की लीला की। तमाम लीलाओं का स्मरण होता है ना। कोई मान लीजिए हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके जाने के बाद उसके अच्छे कर्मों को हम लोग याद करते हैं। भाई चले गए, उन्होंने तो ऐसा किया था, उस दिन उन्होंने ऐसा किया था, अरे आप तो थे भी नहीं उस दिन हमारे साथ, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। आज उद्धव जी भी ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं और भगवान की बाल लीलाओं को याद करके उनके नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं। और विदुर जी से कहा उद्धव जी ने, विदुर जी, ठाकुर जी ने आपके लिए संदेश दिया है। जाते जाते भगवान को आपकी चिंता थी, मुझे ज्ञान दिया गोविंद ने, मैत्रेय ऋषि को भी ज्ञान दिया गोविंद ने जाते जाते, और आपके लिए उपदेश दिया है, एक आज्ञा दी है आपके लिए। क्या आज्ञा है गोविंद की मेरे लिए? गोविंद ने आज्ञा दी है, आप हरिद्वार जाकर मैत्रेय ऋषि से सत्संग करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। आज विदुर जी उद्धव जी से आज्ञा लेकर के विदा हुए हैं और विदा होकर के हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के पास श्री विदुर जी आए हैं। विविध प्रश्न किए हैं श्री विदुर जी ने। विदुर जी के प्रश्न को सुना है श्री मैत्रेय जी ने और कह रहे हैं, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। हे विदुर, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, क्यों ना आप ऐसा प्रश्न करें, क्योंकि आपका जो चित्त है वो भगवान में लगा हुआ है। आपका जो प्रश्न है वो भगवान की स्मृति दिलाता है। आपने अपने लिए नहीं पूछा है,
आप तो सब जानते हैं। भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। अब आपके जीवन में किसी बात की, किसी ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सब आपको प्राप्त है। यह तो आप लोक हित में पूछ रहे हैं, संसार का मंगल होगा आपके प्रश्न से, क्यों ना हो। आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः व्रातु क्षेत्रे भुजस्यायाम जातः सत्यवती सुतात। आप साक्षात धर्म हैं। मांडव्य ऋषि के शाप से आपको विदुर बनना पड़ा, दासी पुत्र बनना पड़ा। मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में तब भगवान के नाम का जप कर रहे थे। जिस राजा के राज्य में वो रहते थे उसके यहाँ चोरी हुई। चोर धन ले जाकर के ऋषि के आश्रम में फेंक करके भाग गए। सैनिकों ने देखा सारा धन महात्मा के आश्रम में है, महात्मा को ही चोर समझ करके पकड़ ले गए। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे महात्मा को सूली पर चढ़ा दिया। मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वो सूली केवल इतना ही मांडव्य ऋषि के शरीर का भेदन कर सकी। सूली पर महात्मा बैठे हैं, इतनी सूली धसी हुई है और भगवान के नाम का निरंतर जप कर रहे हैं। 3 दिन बीत गया, 3 रात्रि बीत गई। सैनिक घबरा गए, लगता है हम सबसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये कोई चोर नहीं है, ये तो साधु है, अभी भी भजन कर रहा है। राजा के पास गए, राजा को बताया। राजा दौड़े दौड़े मांडव्य ऋषि के पास आए, चरण पकड़ लिए। महात्मन हमको क्षमा करिए, हमसे अपराध हो गया, हमने आपका अपकार कर दिया। मेरे सैनिक कुछ समझ ना पाए, मैं भी नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मांडव्य ऋषि ने कहा, राजन तुम क्षमा मत मांगो। जीव को कौन सा दंड मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा, इसका निर्धारण धर्मराज करते हैं। इसका निर्धारण तुम नहीं करते हो, इसका निर्धारण तो यमराज करते हैं। तुम मुझे छोड़ दो, मैं धर्मराज से ही जाकर के प्रश्न करूंगा। ठीक है। उतनी सूली को कटवा दिया गया। मांडव्य ऋषि सीधा धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज ने कहा, आइए महात्मन, आपका स्वागत है। कोई स्वागत नहीं चाहिए मुझे आज तुम्हारा, केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम मेरे किस कर्म का ये फल था कि मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा? कोई ना कोई हमारा ऐसा कर्म रहा होगा, बताओ। धर्मराज कह रहे हैं, जब आप 5 वर्ष के थे, एक तितली को पकड़ करके उसके पार्श्व में पीछे आपने कांटा चुभाया था। जितना कांटा आपने उस तितली को चुभाया था, उतनी ही सूली आपके शरीर में चुभाई गई है। उससे ज्यादा सूली आपके शरीर का भेदन नहीं कर सकी। मांडव्य ऋषि कह रहे हैं, बैठे बैठे जो है यहाँ नियम बनाते रहते हो, किसी नियम का पालन तो तुम्हें करना नहीं पड़ता। अरे 5 वर्ष के बालक को क्या पता है किसको कांटा चुभाना है, किसको नहीं चुभाना है। आज से मैं नियम बनाता हूं, 5 वर्ष के बालक का किया गया कर्म, उसका फल उसको नहीं भोगना पड़ेगा। 5 वर्ष तक जो भी कर्म वो करेगा, अब 5 के बाद 10 वर्ष तक जो वो कार्य करेगा, उसका शुभ अशुभ कर्म उसके माता पिता को भोगना पड़ेगा। इसके बाद जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। बैठे बैठे बस नियम बनाते रहते हो। तुमको भी बिना दंड दिए मैं नहीं मानूंगा। क्या करोगे? शाप दूंगा, शाप दे देना, लेकिन राजा मत बनाना। राजा तो जरूर बनाऊंगा, शाप देता हूं कि तुम राजा बन जाओ,
राजा बन करके धर्म को बचाना बड़ा कठिन होता है। सबसे कठिन कार्य है प्रजा रंजन करना। भैया अपने परिवार में 4 से 10 लोग ही होते हैं, सारों को प्रसन्न करना बड़ा कठिन होता है। एक को प्रसन्न करिए दूसरा टेढ़ा हो जाता है, दूसरे को खुश करिए तीसरा टेढ़ा पड़ जाता है। सारे आदमी आपसे खुश नहीं रहेंगे। तो पूरी प्रजा को जिसे प्रसन्न करना है, कितना कठिन काम है। प्रजा रंजन बड़ा कठिन कार्य है। राजा बनना पड़ेगा। महाराज राजा बना दिया तो बना दिया आपने, पर दासी पुत्र मत बनाइएगा। दासी पुत्र भी तुमको बनाएंगे। शाप देता हूं तुम दासी पुत्र भी। महाराज अब चांडाल न बनाइएगा। शाप देता हूं तुम्हें चांडाल भी बनना पड़ेगा। और एक साथ द्वापर में धर्मराज के 3 अवतार हुए, 3 रूपों में। युधिष्ठिर के रूप में बने, स्वयं धर्मराज ही की हुई है। भक्तमाल बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है, गोस्वामी श्री नाभादास जी का लिखा हुआ है। निश्चित रूप से आप सब जानते होंगे, पढ़े होंगे। ये स्वपक्ष वाल्मीकि कर दिए। वाल्मीकि अलग हैं और वाल्मीकि अलग हैं। युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ चल रहा है। भगवान ने अपने शंख को आसन देकर के बिठाया है। युधिष्ठिर जी से कहा, जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो शंख में उच्च स्वर से ध्वनि होगी, आप समझिएगा आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। महात्मा को 10 रुपए, वो तो चाहता था युधिष्ठिर जी का राजकोष खाली हो जाए, तो क्या करे, 1 0 और बढ़ा दे, 100 हो जाए। देने का जो कार्य था वो कर्ण को मिला था, कर्ण देता था। अच्छा, भगवान को पता था कर्ण कि जितना देगा उसका कई गुना होकर के कोष में पुनः भर जाएगा। कर्ण के पास जब वो पर्ची पहुंचे तो कर्ण कहता, बताओ इतने बड़े महात्मा को मात्र 100 रुपए की दक्षिणा, वो 1 0 और बढ़ा देता। तो युधिष्ठिर जी लिखते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी कोई प्रेमी भक्त बचा है भोजन करने के लिए। कहां मिलेंगे ये प्रेमी भक्त? भगवान ने पता बता दिया। अर्जुन तुम जाओ, चांडालों की बस्ती में महात्मा रहते हैं और तप करते हैं, भजन करते हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनको बुला लाओ, वो भोजन करेंगे, तब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। अर्जुन गए, सड़े मांस की दुर्गंध आ रही है, राम निरंतर जप कर रहे हैं। उसी समय अर्जुन पहुंचे। मैं महाराज युधिष्ठिर का छोटा भाई अर्जुन आपको प्रणाम करता हूं। अरे आप मुझे प्रणाम न करें, मैं तो चांडाल हूं। क्यों आए हैं आप यहां? कल महाराज युधिष्ठिर ने आपको निमंत्रण पर बुलाया है, आपको भोजन करना है। निमंत्रण खाना मेरा काम नहीं है, ये काम तो साधु और ब्राह्मणों को मिला है, वो जाएं और निमंत्रण खाएं। मेरा काम नहीं है निमंत्रण खाना। भगवान ने चलिए रहे हैं भोजन के लिए, आपसे जितना अच्छे से अच्छा भोजन बनाते बने आप बनाइए। द्रौपदी पूरी रात जाग करके 56 प्रकार के व्यंजन बना रखी हैं। स्वपक्ष वाल्मीकि आए, भगवान ने बेंत निकाला, से शंख के ऊपर प्रहार किया। इतने बड़े प्रेमी भक्त भोजन कर रहे हैं, तब भी तू नहीं बचता। द्रौपदी की ओर ठाकुर जी ने देखा, लगता है कहीं कोई अपराध हो गया। पूछा द्रौपदी जी से, बताओ क्या तुमसे कहीं कोई अपराध हुआ? भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रसगुल्ला अलग खाते, रसमलाई अलग खाते, गुलाब जामुन अलग खाते, जलेबी का स्वाद अलग लेते, दाल चावल अलग खाते, सब्जी रोटी अलग खाते, कचौड़ी अलग खाते, मालपुआ अलग से खाते, ये सब आपने मिला दिया।
स्वपच वाल्मीकि कहते हैं, भगवन मैं कभी भोजन नहीं करता हूं, मैं तो केवल प्रसाद लेता हूं। मैंने विचार किया, अलग अलग यदि खाता हूं तो मुझे ये बोध होगा कि मैं जलेबी खा रहा हूं, मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, मैं रसमलाई खा रहा हूं, मैं पनीर की सब्जी खा रहा हूं, मैं परवल की सब्जी खा रहा हूं, मैं अमुक वस्तु खा रहा हूं, ये मुझे बोध होगा। और सब मिला दिया हमने और प्रसाद बुद्धि से भगवान को अर्पित करके ये ठाकुर जी का प्रसाद है और मैंने पा लिया। समाप्त हो गई इसमें, प्रसाद बुद्धि है। शंख में पुनः उच्च स्वर से ध्वनि होती है, श्री युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। इसलिए आप देखें, जो वैष्णव जन हैं भगवान के भक्त, कहीं तो हमने पढ़ा है कि अपने लिए जो भोजन बनाता है वो पाप बनाता है और पाप ही खाता है। तो अपने लिए न तो भोजन बनाना चाहिए और न खाना चाहिए, भगवान के लिए बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और फिर पाइए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को खिला करके खाइए, भगवान को पहना करके पहनिए। मानिए ये भी आपके जीवन में एक भक्ति हो जाएगी। कोई एक ही नियम आप ले लेंगे तो वो आपका मंगल कर देगी। एक नियम भी यदि जीवन में है आचार्य जी, तो वो नियम मेरा कल्याण कर देगा। श्रीमुख से बैजू को आप सब जानते हैं, बैजू बावरा, उसका क्या नियम था? भगवान शिव को नित्य 5 डंडे वो मारता था, 5-7 जितने। भूल गया, दाल चावल साना और एक निवाला उसने खा लिया। अरे आज तो हम शिव को लाठी मारना भूल ही गए, डंडा रही गया। तुरंत दौड़ा, जूठे ही हाथ डंडा पकड़ के और मारा 5-7 डंडे भगवान शिव को। और जूठा चावल लगा था वो भी शंकर जी के ऊपर पड़ गया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, भाई रोज तो ये डंडा ही मारता था, आज चावल भी चढ़ा रहा है। शिव जी कितने सरल है। दानी को शंकर सम नाही, विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी के जैसा कोई दानी नहीं है। दीन दयाल दिबोई भावे, जाचक सदा सुहाही। देना उनको अच्छा लगता है, हर आदमी को देना नहीं अच्छा लगता। कहते तो हैं हम, पर हमारे दरवाजे रोज मांगने वाले लोग 10 आदमी खड़े हो जाएं तो क्या अच्छा लगेगा? धीरे धीरे खराब लगने लगेगा। बताओ, कोई काम धंधा नहीं है, बस रोज आ जाते हैं मांगने के लिए। मांगने वाले किसी को अच्छे नहीं लगते, मांगने वाले तो केवल भगवान शिव को अच्छे लगते हैं। दीन दयाल दिबोई भावे, देना उनको अच्छा लगता है। जाचक सदा सुहाही, जो उनसे मांग रहा है उनको अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, क्यों अच्छे लग रहे हैं? इसलिए अच्छे लग रहे हैं, भगवान शिव को लगता है कि भाई ये हमसे ना मांगेगा तो जाके भगवान से मांगेगा, कहीं ना कहीं तो मंगवे करेगा। तो हम न देंगे तो भगवान से मांगेगा, भगवान को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि ये जो मांग रहा है इसको हम ही दे दें, हमसे ही ये संतुष्ट हो जाए। मेरे गोविंद को, मेरे भगवान को ये परेशान, ये भाव है भगवान शिव का। शिव जी का भाव तो शिव जी ही जाने, पर संतों का जो भाव है वो हमने अर्पित कर दिया। एक नियम, बैजू को भगवान शिव का दर्शन, अपना काम चलाते हैं। संतों की कृपा खूब है मेरे जीवन में। तो उस व्यक्ति ने नियम लिया कि बिना भगवान को खिलाए मैं कुछ खाऊंगा नहीं। नित्य भगवान को अर्पित करता था और फिर खाता था। संयोग से
सीजन का, ऋतु का पहला आम का फल मिला, भूल गया भोग लगाने, चाकू से अमनिया करके उस फल को मुंह में डाल लिया, नीचे भी चला गया। इसी समय उसको स्मरण हुआ कि भोग तो हम लगाए ही नहीं। अरे अभी गर्दन से नीचे न गया होगा, तुरंत तलवार उठाया कि गर्दन काट दें, वो फल कहीं नीचे न चला जाए। एक ही नियम तो था, भगवान को खिला करके खाएगा। भगवान प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ लिए, भैया तुम गर्दन मत काटो, हम प्रसन्न हैं। तो कोई भी एक नियम जरूर होना चाहिए जीवन में, कोई भी हो, दृढ़ता के साथ यदि कोई नियम मेरे जीवन में होगा तो मेरा मंगल करेगा। श्री मैत्रेय जी आज विदुर जी से कह रहे हैं, क्यों ना आप ऐसा प्रश्न करें, आप स्वयं धर्मराज हैं। सृष्टि संबंधी प्रश्न किए हैं श्री विदुर जी ने। पुनः मैत्रेय जी ने बताना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, भ्रूमध्य को पहाड़ करके वह क्रोध प्रकट हो गया रुद्र के रूप में। रुद्र से भगवान शिव से कहा, भाई तुम सृष्टि करो। विचार किया भगवान रुद्र ने, यदि आज मैं अच्छा काम किया तो रोज मुझको ये काम दिए रहेंगे। भाई आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छे आदमी की किसको तलाश नहीं, हर व्यक्ति चाहता है योग्य व्यक्ति मिले। एक विद्यार्थी की बारी लगी आश्रम में भोजन बनाने, आश्रम में लगती है बारी, तो वो सोचा कि अगर आज हम सब्जी अच्छी बनाए तो रोजे हमारी यहाँ ड्यूटी लगेगी, वो बनाना पड़ेगा। तो क्या किया, सबसे पहले वो बर्तन चढ़ाया जिसमें सब्जी बनानी थी, और तेल की जगह सबसे पहले पानी डाल दिया, फिर जीरा डाल दिया, तेल मसाला सब्जी सब ऐसे डाल के पानी ही पानी खूब डाला, पका के रख दिया। जो भी खाए, कल से ये आदमी रसोई घर में घुसना नहीं चाहिए, पूरी सब्जी का सत्यानाश करके रख दिया। तो अच्छा काम नहीं किया तो बच गया बनाने से। भगवान शिव विचार किए कि ज्यादा अच्छी सृष्टि करूंगा तो रोज सृष्टि का इनका क्रम है, रोज एक नया काम ये देंगे। तो भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी भगवान शिव ने प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी कहे, बस करो भाई बस करो, बहुत हो गया तुम्हारी सृष्टि, बड़ी खतरनाक सृष्टि है तुम्हारी, ऐसा करो तुम जाओ जाकर के भजन करो। शिव जी तो यही चाहते थे। देखिए सनत कुमारों में और शिव जी में अंतर है, काम दोनों ने वही किया, भजन का ही। एक ने तो सीधा ही मना कर दिया, नहीं बिल्कुल हम सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे, हम भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने कहा बार बार क्रोध दिलाना ठीक नहीं है, काम है उल्टा पुल्टा कर देते हैं। काम ऐसा कर दिया, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है भाई तुम भजन करो, हम इस काम के लिए कोई और ढूंढेंगे। मानसी सृष्टि कर रहे हैं श्री ब्रह्मा जी, नारदादि मरीच इत्यादि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, परंतु सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है। पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से महाराज मनु को प्रकट किया, बाएं अंग से शतरूपा को प्रकट किया, सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, आप लोग मैथुनी सृष्टि को बढ़ाइए। लेकिन मनु जी कह रहे हैं, भगवान सृष्टि में बढ़ाऊं कैसे, सृष्टि के लिए कोई आधार नहीं है। बोले आधार कहां चला गया, आधार क्या है, बोले पृथ्वी, पृथ्वी को हिरण्याक्ष उठा करके ले गया है। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई है, ब्रह्मा जी की छींक से एक छोटा सा सूअर का बच्चा निकला है, धीरे धीरे बहुत विशाल हो गया। आकाशवाणी हुई, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा ही अवतार है। बोलिए वराह भगवान की। वराह के रूप में ठाकुर जी ने अवतार लिया, पृथ्वी का उद्धार किया है, पृथ्वी को स्थापित किया है। इसी मध्य में कथा आई कि आखिर ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं कौन। आगे हिरण्यकशिपु का चरित्र है, दोनों भाई ही हैं।
कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, कश्यप और दिति के। दिति ने असमय में कश्यप ऋषि से पुत्र की याचना की। सायंकाल का समय था। कश्यप जी ने समझाया, देखो इस समय भगवान शिव भगवती शिवा के साथ विचरण करते हैं, इस समय तुम्हारी इच्छा ठीक नहीं है। लेकिन जब दिति नहीं मानी तो कश्यप जी प्रवृत्त हुए और बाद में कहा, देवी निश्चित रूप से दुष्ट पुत्र होंगी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप की उत्पत्ति हुई और हिरण्याक्ष का भगवान वराह ने वध किया। तदनंतर एक यह भी कथा है यहां पर कि जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं ये भगवान के ही पार्षद थे। सनकादिकों का शाप इनको हुआ है। अच्छा, शाप क्यों हुआ? एक दिन की बात है, ठाकुर जी बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं वैकुंठ में। ठाकुर जी को लीला करनी है और लीला के लिए पात्र नहीं मिल रहे हैं। ये जय और विजय भगवान के पार्षद ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लिया, धीरे धीरे भगवान के चरणों को दबा रहे हैं और भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान आज आप इतने दुखी क्यों हैं? आज आप इतने अमना होकर के क्यों बैठे? ठाकुर जी कहते हैं, जय विजय, आज मुझे एक चिंता है। क्या चिंता है आपको? मुझे चिंता है, मुझे लीला करनी है पृथ्वी पर, दो पात्र नहीं मिल रहे हैं, दो कोई बनना नहीं चाह रहा है। न तो कोई हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनना चाहता है, न तो कोई रावण कुंभकर्ण बनना चाहता है, न तो कोई शिशुपाल और दंतवक्त्र बनना चाहता है। वैकुंठ में जय विजय कह रहे हैं, नाथ यदि आपको इसमें ही प्रसन्नता है, यदि आप इसमें ही सुखी होते हैं, सेवक का धर्म है, मेरा स्वामी जिसमें प्रसन्न हो मैं वो कार्य करूं, यदि आज आपको इसी में सुख मिल रहा है तो मैं हिरण्याक्ष बनने को तैयार हूं, मैं रावण बनने को तैयार हूं, मैं शिशुपाल बनने को तैयार हूं। आप मुझे बना दीजिए। आपके सुख के लिए, आपके विपक्ष में विरोध में खड़ा होकर के मैं आपको गाली भी दे दूंगा। भाई भगवान को गाली देना है ना, सामने खड़े होकर के अपशब्द कहने हैं। आपके सुख के लिए मैं ये कर दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ योजना बनाता हूं। आज योजना बना रहे हैं भगवान और सनकादिक आ गए हैं। उसी समय जय विजय ने रोक दिया है, सनकादिकों ने शाप दे दिया है, 3 बार तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। शाप होने के बाद ठाकुर जी वहां आए हैं और कह रहे हैं, मेरा भक्त यदि 3 बार जन्म लेगा, राक्षस बनेगा, तो मैं अपने भक्त का उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लूंगा और अपने भक्त का उद्धार करूंगा। और ठाकुर जी ने 4 अवतार लिया है। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह बने, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंह बने, रावण कुंभकर्ण को राम बन करके मारा, शिशुपाल दंतवक्त्र को श्री कृष्ण बन करके मारा है ठाकुर जी ने। पुनः बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ठाकुर जी प्रकट हो गए शाप के बाद। सनकादिकों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया है। एक बात है, मेरे निर्मल यश में अर्थात कथा में गोता लगाने से, कथा सुनने से चांडाल पर्यंत सारा जगत पवित्र हो जाता है। इसीलिए तो मेरा एक नाम विकुंठ है, जिसका ध्यान करने से कभी पतन न हो, जिसके चरित्र सुनने से कभी पतन न हो। अच्छा, ये जो मेरा यश है ये क्यों हो रहा है? भगवान का यश क्यों हो रहा है? भगवान कह रहे हैं मेरा इतना यश हो रहा है ये आप संतों की कृपा से। आप लोग न कथा में सुनाए मेरा यश तो कहां से होगा? लोग आपकी कार्य जीवन में नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन किस वेश में है। संतों के प्रति तो सदा कृतज्ञ ही रहना चाहिए। तदनंतर तो हो गए और अभी अभी आपने सुना ठाकुर जी ने हिरण्याक्ष का वध किया। तदनंतर महाराज मनु ने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया है। 5 संतानें हुई हैं, 3 कन्याएं हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह महाराज मनु ने रुचि प्रजापति के साथ किया है और यज्ञ नारायण का जो विवाह हुआ है वो दक्षिणा देवी से हुआ है। इसलिए ये कहा जाता है बार बार कि नहीं पड़ेगा यज्ञ कितना ही, ऐसा नहीं है। आगे सुनिए, भगवान के नेत्रों से अश्रु टपके। कर्दम ऋषि की बात को सुन करके उसी से बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। ठाकुर जी ने वचन दे दिया कर्दम ऋषि को और कह दिया महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे, आप विवाह कर लेना। महाराज मनु देवहूति को लेकर के आए हैं, कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर दिया। विवाह करके कर्दम ऋषि तपस्या करने लगे। कर्दम ऋषि भोग की इच्छा से विवाह नहीं करना चाहते थे, वो तो अपने आप को थोड़ा और परखना चाहते। तो कर्दम ऋषि अपने आप को मानो परखना चाहते हैं कि क्या पत्नी होते हुए भी मैं समस्त भोगों से विरत सकता हूं। आज तपस्या में चले गए, उनकी समाधि लग गई और कई वर्ष बीत गए। एक दिन का है कि उनकी समाधि टूटी। अच्छा, देवहूति कैसी सेवा कर रहे हैं? देवहूति लिखा है
भवानी व भवम प्रभुम